नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, जहां दी जाती है कानून और कानून से जुड़ी हुई सभी रोचक जानकारियां, जिससे हम हमारे समाज में हमें और हमारे जानने वालों को जागरूक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, पुलिस और अभियुक्त के बीच का जो संबंध है वो क्या होता है, कब कोई पुलिस वाला या कोई थानेदार अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसे गिरफ्तार करने के कौन कौन से अधिकार पुलिस को हैं, और एक व्यक्ति के, एक नागरिक के क्या अधिकार होते हैं, जिसे जानने के बाद आप पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को टाल सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले मुकदमे की छानबीन की जाती है, या अपराध घटित होने के बारे में, जो अपराध घटित हुआ है उसके बारे में छानबीन की जाती है पुलिस के द्वारा कि क्या वाकई में इस प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है, या यह एक झूठा एप्लीकेशन या झूठा प्रार्थना पत्र है, किसी को परेशान और हैरान करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जब कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाता है या कोई शिकायत दी जाती है थाने में, तो थानाध्यक्ष के द्वारा एक विवेचक नियुक्त किया जाता है, और विवेचक को नियुक्त करने के बाद विवेचक उस मामले की गहराई से छानबीन करता है कि प्रार्थना पत्र में दिए गए कंटेंट या जो भी आरोप लगाया गया है आरोपियों के ऊपर, इसमें कितनी सत्यता है, और यदि सत्यता है तो कौन कौन से अपराध, कौन कौन सी धाराएं, कानूनी धाराएं इस पे अधिरोपित की जा सकती हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है दोस्तों, यदि कोई अपराध सिद्ध होता है तो उसके तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस यह देखती है कि मामला यदि गंभीर है तो व्यक्ति को, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घर पे दबिश दे सकती है, या उसके संभावित जगह पे जहां आरोपी मिल सकता है, पुलिस ऐसी जगहों पर जा करके उसे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस उसके परिवार वालों को सूचित करती है कि आपके घर का यह व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, आप थाने आकर के इसका FIR की कॉपी लीजिए, जाइए बेल कराइए, या जो भी है। इसके बाद पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद आप सभी को यह जानना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो विद इन 24 आवर, गिरफ्तारी के समय से, जो भी समय GD में दिखाया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाता है। न्यायाधिकारी के सामने पेश करके फिर वहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि कोई भी अभियुक्त थाने में 24 घंटे से अधिक रखने का कानूनन अधिकार नहीं है पुलिस को, उसे कोई अधिकार इस प्रकार का नहीं दिया गया है। गिरफ्तारी होने के बाद और जब उसे जेल भेज दिया जाता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड पेश करती है, और उस रिमांड के माध्यम से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने की डिमांड की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जिसे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें बेल नहीं दिया जा सकता है तो पुलिस उस रिमांड को अलाउ करती है और व्यक्ति 14 दिन के लिए जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। उसके दौरान, उसके बीच में उस व्यक्ति की तरफ से, उस अभियुक्त की तरफ से यदि जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो जमानत यदि होने की स्थिति है, या अगर उसकी जमानत हो जाती है तो वो जेल से छूट जाता है। यदि जमानत नहीं होती है तो पुलिस जब तक उसकी जमानत नहीं होती है प्रत्येक 14 दिन की रिमांड लेती रहती है या बढ़ाती रहती है न्यायालय के माध्यम से। इसका दूसरा पक्ष अगर देखते हैं तो यदि मामला नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस क्या करती है, 41 का नोटिस, एक नोटिस होता है कि उस नोटिस में पुलिस 41 का जो नोटिस होता है दोस्तों, उसमें यह दिया रहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति को थाने बुला करके या उसके घर जा करके उस 41 के नोटिस पे उस व्यक्ति का हस्ताक्षर लिया जाता है, और उस नोटिस में यह लिखा होता है
कि मैं पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जा रही है, जो मामले की छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें मैं पूरा का पूरा सहयोग दूंगा। दोस्तों, यदि हम अपने अधिकार जानेंगे तो पुलिस हमें परेशान और हैरान नहीं कर सकती है। इसलिए कभी भी यदि कोई मामला आपके खिलाफ बनता है या आपको लगता है कि आपके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन ले सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप पुलिस से मिलने से पहले एक अच्छे वकील से मिलें और आप अपने कंसर्निंग थाने के कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जिसमें आप ये पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं थाने से कि मुझे लगता है कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है और किसी न किसी फर्जी मुकदमे में मुझे फंसा करके जेल भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आप जो एप्लीकेशन देंगे, तो इस एप्लीकेशन में आप मांगेंगे कि क्या हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार की आख्या यदि थाने से आती है तो थाने से आपके पक्ष में या खिलाफ में जो भी रिपोर्ट आती है, यदि आपको पहले पता चल जाता है बिना हाजिर हुए कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी अग्रिम जमानत की बेल एप्लीकेशन यानी कि एंटीसिपेटरी बेल आप डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में मूव कर सकते हैं और आप अग्रिम जमानत ले करके आराम से शांति से अपना कार्य निष्पादित कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमें यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार पुलिस कार्य करती है, पुलिस की कार्य प्रणाली क्या है, पुलिस से बचने के उपाय क्या हैं। यदि हमारे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, हमें किसी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, तो इसकी भी व्यवस्था हमारे कानून में दी गई है। लेकिन ये व्यवस्था तभी हमारे काम आ सकती है जब हम इसके बारे में बखूबी जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर और लाइक करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो हम सभी नागरिकों के हक में होती है, ताकि हम अधिक से अधिक कानूनी प्रक्रिया को जान सकें, समझ सकें। यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और इस अवेयरनेस प्रोग्राम का यदि आप हिस्सा बनते हैं और आप तक ये वीडियो पहुंचती है, आप इसे जानते हैं, तो आपके द्वारा भी 4 अच्छे नागरिकों को, 4 सम्मानित नागरिकों को इससे परिचित कराया जा सकता है, ये जानकारी दी जा सकती है, जिससे आपके द्वारा जिनको जानकारी दी जा रही है वो भी लाभान्वित हो सकेंगे और उन्हें भी कानून और कोर्ट और पुलिस के बारे में जानकारी होगी, जिससे हम सभी का हित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए और रोचक टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।